प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। एक साथ महान मूर्तियां जब कहीं एकत्रित होती हैं तो निश्चित रूप से बिना ईश्वर की कृपा के कुछ हो नहीं सकता है। आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं ऐसे मंच पर उपस्थित हूँ जहाँ हम सब लोग के मार्गदर्शक और जिनके प्रेरणा से हम सब लोग काम करते हैं। भारत माता की जय हो, परम देवों के निरस्त राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो, भारत का जय केवल भारत के बल्कि दुनिया के अंदर भारत का जयकार लगे, वंदे मातरम का गान हो और व्यवस्था में इनकी लाइन है, माता भूमि पुत्र वहां पृथ्व्यां, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ये सपना साकार हो कि जिएंगे तो भारत माता के और मरेंगे तो भारत माता के। इन सब संकल्पों के साथ जिनका हर दिन हर पल हर क्षण मार्गदर्शन मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय आनंद जी वैसा, माननीय क्षेत्र प्रचारक पूर्वी क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका मार्गदर्शन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ और प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, उनका नाम ही आशीष है और जिनके आशीष से हम लोग चलते रहते हैं। ऐसे आदरणीय आशीष जी जो हमारे अमीर टीम के सदस्य हैं और दिव्य विवाह प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक, हम सब लोग के संरक्षक मार्गदर्शक, आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय आशीष जी, आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब, नाम की पट्टिका के आगे लिखा हुआ है समग्र ग्राम विकास। भारत गांव में बसता है और उस गांव की समग्र विकास हो और मोदी जी ने कहा ग्रामोदय से ही भारतोदय होगा। जब तक डिजिटल इंडिया नहीं होगा तब तक न्यू इंडिया का सपना साकार नहीं हो सकता है। तो डिजिटल इंडिया कैसे होगा, न्यू इंडिया कैसे बनेगा, गांव का उदय कैसे होगा, ऐसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का काम देख रहे हैं वीरेंद्र जी और जिनके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कैसा सुंदर दृश्य होता है, एक ही व्यक्ति के अंदर सब कुछ समाहित हो जाए। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है कि जिनकी लेखनी भी बोलती है, जिनका चलना फिरना और घूमना भी बोलता है। लोग कहते हैं कि नजरें उठी तो दुआ बन गई और नजरें गिरी तो हया बन गई, नजर चलती हुई तो आधा बन गई और नजर घड़ी तो गला बन गई और इतनी आगे हो गई। और आप उस भाव को देख रहे होंगे जब वो कह रहे थे कि नाइमा मानी क्या, तो कह रहे थे उदय काल का जो दारिमा देव चंद्रमा है उसको कह रहे थे। और जब मैं उनके बुखार बिंदु की तरफ देखता हूँ तो चंद्रमा के समान ही उनका बुखार बिंदु कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। ये तो अवस्था ये है और जब जवानी नहीं हुई तो कैसा रहा होगा। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, उनकी लेखनी भी बोलती है, उनकी वाणी भी बोलती है, उनके शब्द भी बोलते हैं, उनके आचरण भी बोलता है, उनका व्यवहार भी बोलता है। ऐसे कई समाचार पत्रों से, कुवैत टाइम्स में, राष्ट्रीय स्वरूप में, राष्ट्रीय सहारा में, नवभारत टाइम्स में, विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी लेखनी के माध्यम से कई लेखों का जो संपादन किया है, हर कोई जिनको पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है। ऐसे इस नईमा किताब के हमारे लेखक आदरणीय संसद मुख्य बड़े गाड़ी नरेंद्र भगोरिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विद्वजन, हमारे पूर्व सांसद जी भी यहाँ बैठा बैठे, आदरणीय विभाग प्रचारक जी हमारे आदरणीय बच्ची हैं, हम सभी हमारे आदरणीय पदाधिकारीगण हैं, हमारी माता और बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण और सभी टीकाकरण। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मेरे लिए और भी सौभाग्य का विषय है जब पहली बार मैं एक
पुस्तक के विमोचन में आया और एक साथ 3 पुस्तकों का विमोचन हो रहा था। और वो तारीख अगर मैं गलत नहीं हूँ, आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब को ज्यादा पता होगा, और वो तारीख थी 11 अगस्त 2013। 11 अगस्त 2013 को मैं इसी उन्नाव की धरती पर एक स्कूल के कार्यक्रम में अंतहीन, अकथ और अनंत ऐसी 3 पुस्तकों के विमोचन के लिए आया। अंतहीन में कुल 90 अध्याय, अकथ में कुल 80 अध्याय और अनंत में कुल 101 अध्याय थे। और 101 अध्याय की अनंत, 80 अध्याय का अकथ और अंतहीन 90 अध्याय से युक्त थी। तीनों पुस्तकों के विमोचन में जब मैं आया था, उस समय आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब की अवस्था जो थी वो 60 वर्ष 3 महीने 23 दिन के थे। और तारीख थी 11 अगस्त 2013 और दिन था रविवार। और आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब का जन्म अगर हम जोर को बताएं तो सही है कि गलत है, जो भी डेटा बढ़ती है सही है। तो 18 अप्रैल 1953 और 18 अप्रैल 1953 को दिन था शनिवार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 18 अप्रैल 1953 को दिन शनिवार था और 11 अगस्त 2003 रविवार था। 3 किताबों का विमोचन था और उसके ठीक 1650 दिन बाद 1650 दिन बाद 18 फरवरी 2018 लखनऊ विश्वविद्यालय मानवीय सभागार किताब का विमोचन हुआ, मेरी बात। और मेरी बात में कुल पेज था 310 पेज की किताब थी। और नरेंद्र जी भाई साहब खड़े हुए जब बोलने के लिए तो उन्होंने कहा मैंने मेरी बात लिखी क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये बात, मेरी बात भाभी से प्रेरणा लेकर के लिखी। मेरी बात अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें भाभी से प्रेरणा लेकर के मेरी बात लिखी और भाभी से प्रेरणा ऐसी प्राप्त हुई कि 310 पेज तक लिखते चले गए। अडवाणी जी से क्या बात हुई, मणियंकर जी से क्या बात हुई, माननीय मधु गंडोते से क्या बात हुई, मुलायम सिंह जी से क्या बात हुई, विभिन्न लोगों से क्या क्या बात हुई और उन सब बातों में भाभी से क्या बात हुई, घर परिवार में क्या बात हुई, उनके से क्या बात हुई और सारी बातों की बात हुई। उस किताब के विमोचन के अवसर पर भी मुझको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय भाई साहब की अवस्था थी कुल 64 वर्ष 10 महीने। और उसके बाद आज हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तारीख है 19 और दिन संयोग से जब जन्म का दिन भी शनिवार था, आज का दिन भी शनिवार है। और उस समय से लेकर के अब तक 1035 दिन बाद फिर से एक किताब लेकर के हम लोग आपके बीच में उपस्थित हैं। और किताब में लिखा है, मुझे इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। आप कल्पना करिए भाई साहब की अवस्था, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई साहब 67 वर्ष 8 महीने 1 दिन यानी 18 क्विंटल तो हम कहते हैं 67 और 60 महीने आज 19 हो गई 1 दिन। तो इस आधार पर अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो तब से लेकर के अब ये जो किताब है हमारे पास, इस किताब में 214 पेज है, 49 अध्याय उन्होंने लिखा है। और 49 अध्याय को पहला अध्याय महारानी जयंती से स्टार्ट करके और फिर उन्होंने कल्पना कैसी की, पूरी कल्पना को अगर आप देखेंगे किताब के हर पेज पर। मैं अभी सवेरे मुंबई से आ रहा था, संजोग से इन्होंने किताब के कुछ अध्याय हमको दे दिए तो मैं पूरी किताब की पढ़ता हुआ चलाया। मैंने उसमें बहुत सारा चिन्हांकन भी किया है और बहुत सारा चीजें मुझको पता भी है, लेकिन हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है अपनी का। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब ये मेरी बात लिख रहे थे, जब ये अनंत लिख रहे थे, जब अंतहीन लिख रहे थे, जब अकथ लिख रहे थे, तब तो ये यहाँ पर घूमने गए। लेकिन सूरज तो निकलता है पूरब से और सूरज पूरब से निकल रहा था। वो सूरज से मिलने के लिए पश्चिम से पूरब की तरफ चल पड़े और चलते चलते नाइमा तक पहुंच गए। नाइमा और विरुद्धा के बीच यानी नायक और नायिका के बीच की कहानी। और इन्होंने पंक्षीराज गोलमा से लेकर दालमा, ठीक है ना, पंक्षीराज दालमा से लेकर के और सिंघनी गारो
गायमा से लेकर के और उनके 3 शिष्यों की कहानी, वनराज की कहानी, गुफाओं की कहानी, संघर्षों की कहानी, कैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसकी कहानी, सब कुछ लिखते हुए बौद्ध संप्रदाय से प्रभावित हुए त्रिपिटक की कहानी, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधम पिटक की कहानी, और उसके बाद मेरा तिब्बत फिर से कैसे वहां पर सूर्य की रोशनी आएगी, लालिमा जी हरिहर से प्रकाशित होगा, जिस भाव को आदमी आशीष जी वैसे आपने यहाँ पर व्यक्त किया, वो सब इस किताब में समाहित है। आप किताब में उठाएंगे तो हो सकता है कि अगर पत्नी आप कहे कि चलिए भोजन करेंगे तो आप कहेंगे मुझे जरूर चाहिए, पहले मैं किताब पूरी करूँ तब भोजन करूँगा। इतनी अच्छी किताब है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है। एक एक चीज में जावा नामक जो ऋषि राज हैं, जो गुरु हैं, वो कैसे शिक्षा देते हैं, कैसे शिक्षित करते हैं, उनके जो 3 शिष्य हैं वो कैसे चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और एक सिंधनी अपना दूध पिला करके नईमा को कैसे बड़ा करती है, और कमशीरा दालमा कैसे सबका सहयोग करते हैं, ये सब कुछ किताब में समाहित है। तो जंगल भी है, नदी भी है, सिंध नदी का आपने उल्लेख भी किया है, सिंध को सिंध से आपने जोड़ा है, और सिंध नदी और सिंध नदी को लेकर के भी आपने परिभाषित किया है। आपने हिमालय की ऊंचाई भी बताई है, आपने कुमकुम के बारे में भी कहा है, और ये सब चीजें किताब में समाहित है। यानी प्रकृति भी है, संस्कार भी है, अध्यात्म भी है, भौतिक भी है, गुरु और शिष्य की परंपरा भी है, मंत्र भी है, साधना भी है, साध्य भी है, लक्ष्य भी है, मार्ग भी है, सब कुछ अगर देखना है तो आपको इस नईमा की किताब में देखने को मिलेगा। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस अवसर पर आने के लिए आपने निमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जानते हैं कि एक बच्चा जो है वर्णमाला सीखता है, वर्ण मिलकर के वर्ण, और जब वर्ण मिलता है तो अक्षर का विकास होता है, स्वर और व्यंजन मिलकर के अक्षर बनते हैं। इसलिए लोग कहते हैं अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। शब्द तो ब्रह्म का स्वरूप आ गया है, और अक्षर से मिलकर के शब्द बनता है, शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं, वाक्य मिलकर के पद बनता है, पद मिलकर के सोपान बनता है, सोपान से भावार्थ और सारांश में परिवर्तित हो जाता है। उसका समग्र स्वरूप अगर आपको देखना है, आप इस नईमा पुस्तक को देखिएगा, आपको इसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मुझको लगता है कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं आदरणीय नरेंद्र भदौरिया साहब का लिखित पुस्तक, जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, जो सब कुछ इसमें समाहित है, और नईमा में आपको देखने को मिलेगा। आज के शुभोदय पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। दिया जला रहा था तो मैं ध्यान रहा था कि सुनो करोगे कल्याण वालों को क्षमता शब्द जो देना शायद दीपक जो थे नमो पे दीपक जो थे तो दीपक जो थे धारण दीपो भर कृपा दीपक जो थे नमो पे, ऐसे ही दिया जलता है, प्रकाश चलता है, और जिस सूर्य की कल्पना इन्होंने किया है वो सूर्य भगवान को भी मैं कहना चाहता हूँ। आदित्य को नामावती युवा यदि भास्कर लोग को विश्वकर्म प्रभाकर पंचम सहस्राष्टम चतुर्लोचनम शतम भद्रषष्टम से विवाहसु नवम निर्केतम दशमम पदार्थम एकादशे मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। भगवान सूर्य की हवा में बहती रही, आप सबका ललाट चमकता है, आप सब हंसते और मुस्कुराते रहे, चलते और चलाते रहे, और मेरा तिब्बत जो ऐसा ने कहा वो फिर से आजाद हो, और फिर से उस साधना की स्त्री जो है फिर से एक बार अपना पक्की रूप दिखाए, जिससे द्वापा में जो वेद की ऋचाएं, जो स्वर, जो नाद, जो सब कुछ हमको वहां से प्राप्त होता था, वो फिर से भारत को प्राप्त हो, और मेरा भारत महान भारत बने, और फिर हम सब लोग भारत माता का जयकारा लगाएं, और पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का जयकारा पूछे। इसलिए दोनों हाथ उठा के बोले भारत